सुनना और महसूस करना दोनों में काफी फर्क होता है और यही फर्क महात्मा गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका में महसूस किया जब उनको चलती हुई ट्रेन से जबरन नीचे उतार दिया गया जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। तो नमस्कार दोस्तों, कपिलांश एकेडमी के डिजिटल मंच पर मैं विशाल माहेश्वरी आपका वेलकम करता हूं। आज हम चलेंगे दोस्तों महात्मा गांधी जी के साथ अफ्रीका की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ की समस्त घटनाओं को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। जन राष्ट्रवाद का उदय, और ये हमारा दूसरा सेशन है, यानी कि सेशन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्कूल व्याख्याता नवीनतम सिलेबस, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 से 1942। इससे ऊपर वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए मित्रों, तो अब हम ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले मैं 30 सेकंड में आपको ये क्लियर कर देता हूँ, फिर सभी बातों को हम बहुत शानदार तरीके से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन, शिक्षा और परिवार के बारे में इससे पहले वाले सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे, और आज के सेशन में कौन कौन से सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देखिए, मैं पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद वन बाय वन हम इनको आगे बढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, जो कि कब हो गई थी दोस्तों, 1893 में ये अफ्रीका के लिए निकल गए थे दोस्तों। कैसे अफ्रीका में जाना हुआ, क्या रेफरेंस रहा, उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे मैरिट्सबर्ग घटना को लेकर। ये भी कब घटित हुई, 1893 में ये घटित हुई दोस्तों। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के पहले आंदोलन के बारे में। फिर उसके बाद नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना होगी 1894 में। फिर उसके बाद गांधी जी गिरमिटिया मजदूर आंदोलन में भाग लेंगे। उसके बाद ग्रीन पैम्पलेट, बोर युद्ध, फिनिक्स आश्रम, इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली जाएगी। फिर उसके बाद प्रथम सत्याग्रह, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, भारत में वापसी हो जाएगी गांधी जी की। और फिर उसके बाद साबरमती आश्रम, और उसके बाद लेखन कार्य को हम पढ़ेंगे दोस्तों। इस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कुछ है, इतना कंटेंट हमें पढ़ना पड़ेगा क्या। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दिखने में ये बड़ा लग रहा है, मैं ज़्यादा आपको डीप में लेकर नहीं जाने वाला। केवल एक दो बातें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी, कल का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर जो आरपीएससी के जो चेयरमैन महोदय हैं, उन्होंने कल बिल्कुल इंटरव्यू में बोला है कि अब ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए काम नहीं चलेगा, अब आपको प्रामाणिक मुख्य किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो हमें उतरना पड़ेगा, अब इन रास्तों पर चलना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 किलोमीटर चलना है, हो सकता है 100 मीटर ही चलना पड़े, 200 मीटर ही चलना पड़े। संक्षिप्त बातचीत हम करेंगे, अनावश्यक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, अफ्रीका की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि अफ्रीका कैसे गए। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन से गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद वो गुजरात आ गए थे और वहाँ पर राजकोट में, बम्बई में उन्होंने वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया था। स्टार्टिंग में उनके पिता और परिवार की वजह से उनको काम मिला, लेकिन कार्य इतना अच्छा नहीं चल रहा था। करियर को लेकर भी गांधी जी चिंतित थे। एक मौके की उनको तलाश थी और उनको मौका मिलता है कब, 1893 में। 1893 में क्या ऐसा क्या होता है, पोरबंदर का ही एक व्यापारी था जो कि कहाँ पे था, दक्षिण अफ्रीका, और उसका नाम था सेठ अब्दुल्ला, ये रहा। और इसकी कंपनी का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। तो यहां से मैसेज आता है किसके पास, गांधी जी के बड़े भाई के पास, और उनको कहा जाता है कि भी आपके जो अनुज है, यानी कि जो गांधी जी है, उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनको अनुभव है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ से केस लड़े। ये संदेश गांधी जी के पास पहुंचता है और गांधी जी को भी मौके की तलाश थी, तो फिर वो क्या करते हैं, अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाते हैं,
कंपनी का केस लड़ते हैं, ठीक है, और केस में जीतते हैं। और वहीं पर उनके साथ एक अत्याचार होता है, चलती हुई ट्रेन से उनको जबरन नीचे उतार दिया जाता है। तो गांधी जी उनको कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी प्रथम श्रेणी यात्रा का टिकट है, लेकिन वही अंग्रेजों की रंग भेद नीति के तहत गांधी जी को जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है कि या तो आप फर्स्ट श्रेणी से तृतीय श्रेणी में शिफ्ट हो जाओ डिब्बे में, वरना आपको उतरना होगा। और उसी समय गांधी जी को यह महसूस हुआ कि वास्तव में अंग्रेजों के कितने अत्याचार है हमारे ऊपर। अभी तक उन्होंने केवल पुस्तकों में पढ़ा सुना, क्योंकि गांधी जी संपन्न परिवार से थे, उन्होंने ये सब चीज़ें महसूस नहीं की थी। लेकिन उन्होंने जब ये घटना प्रत्यक्ष रूप से महसूस की तो उनको लगा कि आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है जी, चलिए नोट्स की तरफ मूव करते हैं, फिर आगे भी कहानियों के रूप में हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कब हुई, ये समय आप ध्यान रखें। 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, क्योंकि दादा अब्दुल्ला कंपनी का एक केस चल रहा था। किसके खिलाफ चल रहा था? प्रतिवादी कौन था? सैयद हाजी खां। 40,000 पौंड का मामला था दोस्तों, और दादा अब्दुल्ला ने इसके ऊपर कर दिया था केस। क्यों? दोनों पार्टनर थे, और पार्टनरशिप में आपको पता है विवाद हो ही जाता है, और पैसों को लेकर विवाद हो गया था। तो दादा अब्दुल्ला कंपनी ने सैयद हाजी खां के ऊपर केस ठोक दिया, और इस केस को कौन लड़ेंगे? अब गांधी जी लड़ेंगे दोस्तों। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी और महात्मा गांधी के बीच में 1 साल का एग्रीमेंट हुआ। गांधी जी को क्या क्या सुविधाएं दी गई? प्रथम श्रेणी यात्रा, मतलब जो भी खर्चा होगा वो कंपनी बियर करेगी। उसके अलावा रहना, खाना, और 105 पौंड का मासिक वेतन दोस्तों। ये पैकेज था गांधी जी का। ये सब याद नहीं करना है आपको कि ये मिला था क्या, ये केवल एक स्टोरी फॉर्म में आपको बताया जा रहा है ताकि पूरी कहानी आपको याद रहे। अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आज पढ़ोगे, 5 दिन के बाद भूल जाओगे। तो स्टडी में रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है ना? तो ये सुविधाएं मिली गांधी जी को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? केस का क्या हुआ? गांधी जी ने केस लड़ा और केस जीते। किसको जीतवाया केस? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को। और फिर ऐसा कहा जाता है कि सैयद हाजी खां और दादा अब्दुल्ला कंपनी के बीच में क्या हुआ? एक समझौता करवाया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि भी 40,000 पौंड बड़ा अमाउंट है, तो इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। कुछ टाइम का समय दिया गया, किसको? सैयद हाजी खां को। तो ये इस तरह से गांधी जी की एंट्री हुई अफ्रीका में। अब याद क्या रखना है? एक तो ये डेट याद रखनी है, 1893 में चले गए थे अफ्रीका की यात्रा इन्होंने की। क्योंकि कौन सी कंपनी का केस? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। ये पौंड याद नहीं करना है, सैयद हाजी का याद नहीं करना है, ये सारी फैसिलिटीज़ याद नहीं करनी है, वेतन याद नहीं करना है। ये 2 बातें याद करनी है, समय और किस कंपनी का केस लड़ने गए थे। केस जीत गए सर। अब क्या हुआ? जब ये केस के सिलसिले में गांधी जी जब अफ्रीका में थे, अब आने जाने के लिए ट्रेन का उपयोग करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है, जो कि मैंने ब्लूप्रिंट में बनाया है, मैरिट्सबर्ग घटना। पहला पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये घटना क्या है इसको समझिए आप। मैरिट्सबर्ग घटना क्या है? देखिए ये वर्ड क्या है? ये घटना यहाँ पे घटित हुई तो इसका नाम वही हो गया, मैरिट्सबर्ग घटना। अब ये मैरिट्सबर्ग क्या है? साउथ अफ्रीका का एक प्रदेश है दोस्तों, जिसका नाम है नटाल। यहीं रहे थे गांधी जी, और नटाल की राजधानी थी दोस्तों मैरिट्सबर्ग। आ गई बात समझ में? और इसी जगह पे गांधी जी के साथ एक घटना घटित हुई, तो इसको नामकरण जगह के नाम पे कर दिया। क्या हुआ था? गांधी जी यात्रा कर रहे थे डरबन से लेके प्रिटोरिया तक। बात कब की है? 7 जून 1893 की है। एग्जैक्ट डेट याद नहीं करनी, ये आपको बताने के लिए कि हाँ ये कब की बात है, 93 की बात है। ठीक है जी। अब हुआ क्या? डरबन से रवाना हो गए, और इन दोनों के बीच में क्या था? रेल मार्ग था, और बीच में एक स्टेशन आता था जिसका नाम था मैरिट्सबर्ग स्टेशन। अब यहाँ पे
गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे और वहां पे अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि भाई इस डब्बे में कैसे आ गए भाई आप। तो गांधी जी ने फटाफट से अपने जेब से ये निकाल दिया, ये टिकट है मेरे पास प्रथम श्रेणी का, ठीक है। लेकिन अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए कि या तो आप थर्ड श्रेणी के डिब्बे में शिफ्ट हो जाओ। गांधी जी थोड़ी सी कहा सुनी हुई उनके बीच में, और अंग्रेजों ने गांधी जी को बीच में रात को नीचे उतार दिया ट्रेन से। ठंडी रात थी दोस्तों, और इसी स्टेशन पे गांधी जी को पूरी रात बैठना पड़ा। और स्टार्टिंग में जो मैंने बात कही थी कि पढ़ना, सुनना और महसूस करना, इनमें बहुत डिफरेंस होता है, समझ रहे हो आप। अभी तक गांधी जी ने केवल ये सुना था कि अंग्रेजों का इस तरीके से अत्याचार होता है, वो केवल किताबी में था, थियोरिटिकल था, अब प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। और गांधी जी ने मन में ही ये निश्चय किया कि आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस घटना ने गांधी जी को झकझोर के रख दिया दोस्तों। आ गई बात समझ में कि ये मैरिट्सबर्ग घटना क्या है। अब कहानी नहीं सुननी आपको, बस आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि भाई मैरिट्सबर्ग घटना गांधी जी से संबंधित है, इनको उतारा था, ऐसी ऐसी बात थी। समझ गए क्या? क्योंकि अब थोड़ा सा टॉपिक पर आपकी पकड़ होना जरूरी है, स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हो। उम्मीद है ये घटना आपको समझ में आ गई होगी। क्यों उतारा? वो रंग भेद की अंग्रेजों की अलिखित नीति के चलते मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे जबरन गांधी जी को देखिए इस प्रकार से ट्रेन से उतार दिया गया, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको 1893 कर लेना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखिए, ये लो साहब मैरिट्सबर्ग घटना। अब उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रथम आंदोलन। जब ये घटना घटित हुई तो गांधी जी ने थोड़ा सा चिंतन किया, और उसी समय अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, वहां पे जो भी हिंदुस्तानी रह रहे थे या अन्य देश के लोग रह रहे थे, उनको क्या है, वहां पे एक मताधिकार प्राप्त था। हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने का विधेयक वहां पे चला कि भी जो भी हिंदुस्तानी है उनको मताधिकार करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो इसका विरोध हुआ वहां पे, गांधी जी ने भी इसका विरोध किया, और लगभग बात थी 250 भारतीयों की कि वो अब वोट नहीं कर पाएंगे वहां पे, और गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई दोस्तों। और उस समय गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या था? वही जनसभाएं करके, अधिकारियों को पत्र लिख के, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिख के, जन समुदाय को जागृत करके। और यही इवेंट उस समय भारत में भी चल रहे थे, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। याद करिए आप, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो यहाँ पे भी प्रारंभ में क्या था, उदारवादी तरीके से ही पैटर्न था। गांधी जी अभी सत्याग्रह पे नहीं आ रहे हैं, अभी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। गांधी जी को लगता है कि बात अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। तो गांधी जी ने ये तरीके अपनाए, लेकिन कौन सुनने वाला था। विधेयक पास हुआ, कानून बना, लेकिन जागरूकता तो फैली भाई साहब। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन लोगों को लड़ना तो आ गया कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज कैसे उठानी है। एकता का परिचय तो दिया, हालांकि क्रांति वो भी असफल रही थी। वैसे ही ये विधेयक पास हो गया, लेकिन जागरूकता आई लोगों में। लोगों को ये समझ में आने लगा कि अफ्रीका में भी कोई तो है, दक्षिण अफ्रीका में, जो हमारे खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो ये इस प्रकार से गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन था दोस्तों। बस इतनी सी बात है, सिंपल सिंपल तरीकों से आप ध्यान रखें। और फिर ये जब घटना घटित हुई तो गांधी जी ने लोगों को किया संगठित इस तरीके से। ये देखिए, सब लोगों ने सोचा कि भाई अब फिर भविष्य में कोई ऐसी घटना होगी तो हमें मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। और मिलकर आवाज कब उठती है? जब कोई संगठन होता है। संगठन की डिमांड उठने लगी दोस्तों। और फिर दादा अब्दुल्ला को ही जानते थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में, तो और इन्हीं के घर पे दोस्तों मीटिंग हुई, ये देखिए इस तरीके से। और फिर यहाँ पे निर्णय लिया गया किसकी? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना का। ये डेट याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
आगे की बात समझ में, सिंपल सी बात है, आगे चलता हूँ। अब देखो हमने 3-4 पॉइंट पढ़ लिए। ये देखिए हमारे ब्लूप्रिंट पे अफ्रीका का आंदोलन हो गया, नटाल इंडिया कांग्रेस की बात हमने कर ली। मैं लॉजिक के साथ आपको समझा रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब बात करते हैं गिरमिटिया मजदूर आंदोलन की। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये गिरमिटिया मजदूर आंदोलन क्या है। आइए पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन क्या था। देखिए अंग्रेज भारत में भी क्या लेने आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। और बात है दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद की, 1860 की। और अंग्रेजों का ध्यान किस पे गया, गन्ने की खेती पर। और वो कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में गन्ने की खेती की तरफ ध्यान गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गन्ने की जो खेती होती है ना, उसमें बड़ी मेहनत होती है, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, मजदूर ज़्यादा चाहिए, मेहनत का काम है। मेहनत कौन करेंगे अब। अंग्रेजों को उस समय सबसे बढ़िया ऑप्शन मिलता था भारतीय। तो भारत से मजदूरों को जहाज में बिठाकर कहाँ ले जाया जाता था, साउथ अफ्रीका। कैसे, आपको गूगल मैप पे दिखा देते हैं। देखो कैसे जाएंगे भारत से साउथ अफ्रीका। ये देखो भैया गूगल मैप पे चलते हैं, लोकेशन से आपको समझ में आएगी। आप देखेंगे अभी मैं हूँ जयपुर में, है ना। ये लो साहब देखिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए इंडिया दिख गया आपको, ये रहा इंडिया। और ये रहा यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र। और इसको थोड़ा सा और अगर हम छोटा करते हैं, ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, दिखाई दे रहा होगा। तो ये साउथ अफ्रीका से यात्रा कहाँ चलेगी, इंडिया तक। यहाँ इंडिया से साउथ अफ्रीका आएंगे मजदूर, ये हिंद महासागर को पार करके। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। हाँ तो मैं गन्ने की खेती की बात कर रहा था। तो इंडिया से मजदूरों को लेके जाएगा, ले जाया जाएगा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, जहाज में बिठा के। ठीक है जी। और इन मजदूरों के साथ क्या होता था, एक एग्रीमेंट होता था 5 साल का। अब एशिया के लोग एग्रीमेंट वर्ड को बोल नहीं पाते थे। एग्रीमेंट को क्या बोलते थे वो, गिरमेंट। धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए थे, क्या बोलने लग गए, गिरमेंट बोलने लग गए। तो इन मजदूरों का नाम ही क्या हो गया, गिरमेंट से गिरमिटिया मजदूर हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को। एग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे, गिरमेंट गिरमेंट बोलते थे, तो गिरमिटिया हो गया फिर नाम ही, कि गिरमिटिया मजदूर हैं ये, जो भारत से साउथ अफ्रीका आते हैं गन्ने की खेती के लिए। ठीक है, अब बात सुनो आगे की। अब अंग्रेज इन मजदूरों से एग्रीमेंट करते थे 5 साल का, कि भाई 5 साल तक आप वापस जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपने 5 साल पूर्ण कर लेते हो तो उसके बाद आप चाहो तो अफ्रीका में रह जाओ या वापस चल जाओ, या अफ्रीका में काम धंधा शुरू कर लो अपना। तो ये आज़ादी थी। भारतीय मेहनती होते थे, आप सभी को पता है। और जो गन्ने की खेती में काम कर ले 5 साल, तो वो मेहनत करना सीख जाता है। ठीक बात है। अब 5 साल तक वहाँ पे काम करते तो उनको जो भी, हाँ, जो भी मजदूरी वेतन जो भी मिलता, उसकी सेविंग से फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे भारतीय मजदूर वहाँ पे सेटल होने लग गए, जमीनें खरीदने लग गए, घर बनाने लग गए, वहीं रहने लगे और अपना काम धंधा वहीं पे शुरू करने लग गए। अब इससे अंग्रेज सरकार को होगी टेंशन की यार ये तो उल्टा हो रहा है काम, ये तो यहीं पे सेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अंग्रेज सरकार इससे चिंतित होने लगे और उन्होंने क्या किया, एक शर्त और जोड़ दी कि अब जो भी यहाँ पे रहेगा उसको 25 पौंड सालाना टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके से, ताकि वहां से वो मजदूर फिर निकल जाए। तो ये शर्त जोड़ दी कि भाई तुम्हें अब यहाँ पे रहना है 5 साल के बाद, तो आपको कर देना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, अब अफ्रीका में तो अब एक ही लीडर है अभी, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, सबको एक ही गांधी जी दिखाई दे रहे। तो ये मजदूर पहुंच गए गांधी जी के पास, गांधी जी ने आवाज उठाई, महात्मा गांधी ने इनके हितों के लिए आंदोलन किया और 1909 में फिर इस कर को समाप्त कर दिया। 100 बातों की एक बात इतनी सी है कि गिरमिटिया आंदोलन में गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट था
और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये कुछ याद नहीं करना आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी, बस थोड़ी सी एक माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि हाँ गांधी जी ने यहाँ पे सहयोग किया था मजदूरों का, और ये गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। बस सिंपल बातों में ध्यान रखना, ज़्यादा इनमें दिमाग मत लगाना, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको। आप सुनो उसके बाद आओ हमारे ब्लूप्रिंट पे। हो गया साहब, ग्रीन पैम्पलेट, जिसको आप लोग पंपलेट बोलते हो, ये भी अपभ्रंश ही है, होता पैम्पलेट है, लेकिन बोलचाल में धीरे धीरे सब इसको क्या बोलते हैं, पंपलेट बोलते हैं आजकल। ये समय है 1896 का। अब गांधी जी घर आएंगे कि नहीं आएंगे? 93 में अफ्रीका गए थे और 96 में अफ्रीका से वापस आ रहे थे जहाज में बैठ के। हम भी कहीं पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, मान लो 7-8 घंटे का ट्रेवल है, तो आज क्या करते हैं कि भैया बर्ड्स लगाए कान में और कोई एक वेब सीरीज शुरू कर दी कि 7-8 घंटे बढ़िया निकल जाएंगे। अब वैसे ही गांधी जी यात्रा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने यात्रा के दौरान जो दक्षिण अफ्रीका के जो उनके अनुभव थे, कि अनुभव से मतलब है कि अंग्रेज किस प्रकार से शोषण करते हैं भारतीयों का, वो सारे अनुभव, वो मैरिसबर्ग वाली घटना कि कैसे उनको ट्रेन से फेंका गया, वो सारी बातें उन्होंने एक पर्चे में लिखी। और भैया पर्चा कैसा था, हरे रंग का था, हरा को ही ग्रीन बोलते हैं, और वो पैम्पलेट है ना, पंपलेट नहीं बोलना है आज से, पैम्पलेट। तो क्या बोला गया उसको, ग्रीन पैम्पलेट बोला गया। ये सब मैंने नोट्स में मेंशन किया है। 1896 में गांधी जी परिवार को लेने भारत आए, यात्रा में अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव एक पर्चे पर लिखा, और पर्चा के साथ था भैया हरा, और यही क्या हो गया, ग्रीन पैम्पलेट हो गया। और जब वो आए पोरबंदर, राजकोट, गुजरात, वहां पर उन्होंने 10,000 प्रतियां उसकी फोटोकॉपी करवा ली और प्रतियां सब में बंटवा दी साहब, और बताया कि भाई इस तरीके से भारतीयों के ऊपर अफ्रीका में अन्याय हो रहा है। आई बात समझ में, ग्रीन पैम्पलेट क्या है? अब आपको केवल इतना समझना है कि ये ग्रीन पैम्पलेट क्या होता है और गांधी जी से किस प्रकार से संबंधित है। बस छोटी छोटी बातें समझनी है आपको, गहराई में ज्यादा नहीं जाना कि ये कितनी बंटवाई क्या, ये फालतू की बात है, लेकिन ये बताना जरूरी है स्टोरी फॉर्म में, तभी तो आपको याद रहेगा कि ग्रीन पैम्पलेट क्या था। समझ गए? तो ये समझ आपको डेवलप करनी है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, वो है बोर युद्ध। देखो कहीं पे ये बोर ऐसे मिलेगा, कहीं पे बोर ऐसे भी मिल सकता है, तो मन में ऐसे विचार मत लाना कि गलत पढ़ा दिया आपको, ऐसे भी और ऐसे भी, है ना, शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। बोर युद्ध, अब ये बोर युद्ध क्या है इसको समझिए आप। देखो भाई इसका समय है 1899 से लेके 1902 तक का समय मिलता है। पृष्ठभूमि समझाने का प्रयास करता हूं मैं। बात चल रही है हमारी अभी साउथ अफ्रीका की, ठीक है। अब देखिए ये बाहर से आप पढ़ते हो ना कि भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, है ना, फिर अंग्रेज आए, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले कौन आए थे? डच आए थे दोस्तों। अब ये डच वही धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका की जमीनें खरीदी, छीनी लोगों से, कुछ को खरीदा कुछ को छीना, जोर जबरदस्ती करके, और इन डचों ने यहाँ पे धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आए? अंग्रेज आए, ठीक है। अब क्या होगा, संघर्ष होगा कि नहीं होगा? और डचों और अंग्रेजों में फिर क्या होने लगी? लड़ाइयाँ होने लगी दोस्तों। तो ये बोर कुछ नहीं है, जो ये डच है ना, इनको ही बोर कहा कहा गया दोस्तों, और कुछ नहीं है, डच को ही बोर कहा गया। तो पहले डच आए, इन्होंने यहाँ पे अफ्रीका में कब्जा करना शुरू किया, जमीनें यहाँ के लोगों से छीनी। जो उस क्षेत्र के जो निवासी थे साउथ अफ्रीका के, उनको हब्सी कहा जाता था, नहीं याद रखना आपको, छोड़ो, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर अंग्रेज आए और डचों और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ दोस्तों? लड़ाइयाँ हुई, ठीक है जी। लेकिन समस्या कब आई दोस्तों? अब अफ्रीका में दो उपनिवेश हो गए।
अंग्रेजों का भी और डचों का भी। अंग्रेजों के अंडर में कौन कौन से क्षेत्र थे अफ्रीका के? नटाल हो गया, याद करो, यहीं पे गांधी जी निवास करते थे, यहीं तो रहते थे नटाल में। उसके अलावा केप कॉलोनी हो गया। वैसे ही मैं डच के कुछ एग्जाम्पल दूं, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, ये किसके अंडर में थे? डच के अंडर में थे। जो ये ट्रांसवाल है, यहीं पे क्या मिली दोस्तों? सोने चांदी की खानें मिल गई। अब बताओ, अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि भाई ये ट्रांसवाल पे कब्जा हो जाए, और डच क्यों देना चाहेंगे? तो फिर क्या होगा? दोनों के मध्य संघर्ष होगा, और इसी को क्या कहा गया दोस्तों? बोर युद्ध कहा गया। लॉजिक समझने पे ध्यान दे दोस्तों। ये एक एक फैक्ट को याद नहीं करना है कि भाई ये नटाल किसके अंडर में था, ट्रांसवाल किसके था, केप कॉलोनी किसके अंडर में थी। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि ये युद्ध क्यों हुआ था। बस आपके मस्तिष्क में एक ये बात होनी चाहिए कि अच्छा ये था बोर युद्ध, अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ाई हुई। क्यों हुई वो लॉजिक मैंने आपको दे दिया कि सब किसको नहीं चाहिए सोने चांदी की खाने, तो इनके बीच में लड़ाई हुई। ठीक है साहब। अब लड़ाई हुई तो क्या हुआ? महात्मा गांधी जी लीडर हैं दोस्तों अफ्रीका में, और महात्मा गांधी जी ने बोर युद्ध में किसको सपोर्ट किया? अंग्रेजों को सपोर्ट किया। गांधी जी का अभी तक ये मानना था कि अगर हम अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे तो ये भी हमारी बात सुनेंगे, और हम किसकी प्रजा हैं? अंग्रेजों की प्रजा है, क्योंकि भारत किसका उपनिवेश था? आप ऑलरेडी जानते हैं। याद करिए, प्रथम विश्व युद्ध का समय, इनकी इससे पहले की जो मेरी क्लासेज हुई है उसमें याद करिए आप, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गांधी जी ने भारतीयों को प्रेरित किया था सेना ज्वाइन करने के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए, अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया था, और गांधी जी को सार्जेंट कहा गया था, अंग्रेजों का सार्जेंट, याद करिए आप। तो अभी तक गांधी जी की मानसिकता ये है कि हम अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे तो ये भी हमारी बात सुनेंगे। फिर ये भ्रम तो गांधी जी का आगे जाके टूटता है। फिर उसके बाद गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात आ रही है समझ में? तो गांधी जी ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, ऐसा कहते हैं 1100 लोगों के साथ अंग्रेजों का सपोर्ट किया, और फिर अंग्रेज युद्ध जीत भी गए साहब। कौन सा? ये जो बोर युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी की कहीं ना कहीं इसमें भी भूमिका आ रही है ना। तो बस ये बातें आपको समझनी है। तो ये था बोर युद्ध। ठीक है, हो गया, अंग्रेज जीत गए। फिर उसके बाद समय आ गया दोस्तों 1901, और 1901 में गांधी जी भारत वापस आए। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि यार हमने तो पुस्तकों में यही पढ़ा है कि गांधी जी 1915 में भारत आए थे। ऐसा नहीं है, गांधी जी उससे पहले भी भारत आए थे, लेकिन 1915 के बाद गांधी जी ने भारत में रह के आंदोलन किए थे। समझ रहे हो आप? तो 1915 के बाद का समय भारत के लिए महत्वपूर्ण था गांधी जी का। तो मुख्य रूप से हमें वही बात ध्यान में रखी जाती कि 1915 में आए थे, फिर उसके बाद गए नहीं थे गांधी जी, और यहाँ पे कुछ समय के लिए आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वैसे ही 1901 में गांधी जी भारत आ गए थे। और याद करिए आप, जब मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्लास आपको पढ़ाई थी, और उसमें एक सम्मेलन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, और उसमें गांधी जी ने दोस्तों भाग लिया था, प्रथम बार भाग लिया था। अब आपने भाई साहब मेरी पुरानी क्लासेज आपने अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा, या आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप अगर YouTube चैनल को विजिट करोगे कपिलांश एकेडमी को, तो यहाँ पे ये रही प्लेलिस्ट, और ये रही हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट दोस्तों। ठीक है ना, ये रही प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट की आप वीडियो देखोगे, ये देखिए, इसमें मैं आपको वीडियो बताता हूँ, चौथे या पांचवें नंबर का वीडियो होगा। ये रहा, ये रहा, देखिए चौथे नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए, किसने अध्यक्षता की, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है आपको। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। तो इस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, और किसके साथ गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही गए थे गांधी जी, और जो गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे।
आ गई बात समझ में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनशाह वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। समझ गए क्या? तो ये सारा वृतांत जो मैंने आपको समझाया पढ़ाया, ये किससे संबंधित था दोस्तों? ये सेकंड वाले पार्ट से संबंधित था, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी संक्षिप्त रूप में मैंने आपको इस क्लास में एक्सप्लेन कर दी है ना। अब आपके मन में एक वो पीडीएफ का सवाल उठता रहता है बार बार कि पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा, ये क्लासेस जो भी आप लेते हो, अभी क्लास समाप्त तो नहीं हुई है। तो पीडीएफ आपको मिलेगा, आपको कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कर लो ये नाम प्ले स्टोर पे जाके, ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, नाम पते वगैरह भर दो, ठीक है ना। फिर नाम पते भरने के बाद आपको क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, परीक्षाओं के नाम दिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पर क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे आपको एक तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा और एक मिलेगा वीडियो कोर्सेज का। तो इसमें आप क्लिक करो टेस्ट सीरीज पे, कर दिया क्लिक। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज होगी तीसरे या चौथे नंबर पे, उस पे आप क्लिक कर दो। फिर उसके बाद कंटेंट पे क्लिक करो, फिर वहीं पे आपको एक फोल्डर मिलेगा यूट्यूब क्लास पीडीएफ का, और वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस क्लास की कंप्लीट। कोई चार्ज नहीं है, फ्री अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करिए। चार्ज आपको केवल देना है तो केवल इतना देना है 56 रुपीज़ का, और वो भी किसका? अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं इंडियन हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स का। पीडीएफ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट का चार्ज है जो कि इतना ही है नाम मात्र का, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के जितने भी आपके ये टॉपिक है ना फर्स्ट ग्रेड के, सभी के टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के 17 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब जिन्होंने टॉपिक पढ़ लिया है तो टेस्ट दो भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सारी चीज़ें होनी चाहिए, नोट्स बनने चाहिए, टेस्ट लगने चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, तब जाके हवा लगेगी, वरना 40% फिर से नहीं आने, ठीक है ना। और कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस नंबर पे बात कर लो मुझसे, कोई भी समस्या है तो, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद वाले सेशन में हमारी चर्चा अब कहाँ चलेगी? अब गांधी जी की क्या हो जाएगी दोस्तों? भारत में वापसी होगी। जो 1915 में जो गांधी जी आएंगे ना, उस वापसी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अब गांधी जी करेंगे सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, और जो भी गांधी जी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितने भी आंदोलन हैं, सबको हम विस्तार से कवर करेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और साथ में आप हिस्ट्री के साथ साथ है ना एजुकेशनल मैनेजमेंट को भी शुरू करें। मैं मैनेजमेंट भी आपको पढ़ा रहा हूँ, 8 क्लासेस डल चुकी है सर मैनेजमेंट की, है ना। तो ये भी आप कंटिन्यू साथ में शुरू करें। और मैं सोच रहा हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाए क्या, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके आप बताना कि साइकोलॉजी भी शुरू करें या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।